फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू ऑल। मंगल मुखी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टाइटल लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले कि कब इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि हम आपको ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा जानते हैं, बट एक्टिंग जर्नी कहाँ से अप्रोच हुआ एंड हम आपको क्या है। Of course, मेरा तो फर्स्ट टाइम था and Priya ma'am had approached me. She is the writer and the producer and she was so sweet and she told me कि मैंने तुम्हारा जो स्टॉक देखा है and आप ही मेरी मंगल हो, please I really want you, and she made me feel really comfortable. But शुरू में जब भी कैरेक्टर आया I was scared because I am nowhere close to a police officer and you know वो lifestyle बहुत अलग था मेरा और कैरेक्टर का. But then I think हमारी identity and a lot of our experiences on an emotional level similar थे. So उसको गेज करके I realized that this is the right character for me. आप दोनों बहुत ही टेलीविजन कर चुके हैं। टेलीविजन जो वेब शो जब ये ऑफर हुआ आपको, जब आपके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, आपके क्या थॉट्स थे उसमें? मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बताएं। आप चाहें? मैं बताऊँ? नहीं लेडीज़ के साथ साथ सीनियर भी है हमारी। इतनी भी सीनियर नहीं हूँ, बट या इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई फील कि मैंने तो एक्चुअली एक वेब सीरीज़ मैंने की हुई ऑलरेडी, और ये मेरा पहला वेब सीरीज़ ऑन एयर अभी आने वाला है। जो मैंने पहला किया था वो अब आने वाला है। सो आई थिंक इट्स अ डेब्यू, परहैप्स मैं यही बोलूँगी कि यही मेरा पहला वेब सीरीज़ है। एंड एज शी सेड कि प्रिया अगेन she approached me for this character and when I heard about the character I was totally thrilled. मतलब कि इससे बढ़िया अभी कुछ नहीं हो सकता for the time being। मतलब वो वैसा कैरेक्टर है जो अब तक मैंने प्ले नहीं किया है एंड यू विल फाइंड एक्चुअली अ डिफरेंट रति पांडे इन इट। सो आई हैव वर्कड अ लॉट फॉर दिस कैरेक्टर एंड मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। So yeah, I'm quite excited working with her. It was totally thrilling. We are best friends. We get along really well. This show is about our friendship. बात छोड़ दिया इस फ्रेंडशिप से। It's okay, बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। आप हिंट ही समझ लो, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स मतलब मिसगाइड ही कर रही है आप। निशा आप क्या कहेंगे, पुलिसमैन प्ले कर रहे हैं, कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगे पुलिसमैन कैरेक्टर प्ले आने? यार मैं हमेशा जब से एज एन एक्टर में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी टाइम तक बॉय नेक्स्ट डोर वाले रोल किए, क्यूट रोमांटिक ये सब मैंने काफ़ी किया और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। पीपल एक्सेप्टेड मी एज अ हीरो और मैं इसलिए बैक टू बैक शोज़ मिलते गए। फिर मुझे ये था खुद को इवॉल्व करना था, तो मैंने ट्राई किया पहले भी लॉयर का कैरेक्टर ट्राई किया एंड आई ट्राई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मुझे समझ में आया कि ये सब जो चैलेंजिंग रोल्स होते हैं मुझे मज़ा आ रहा है इनको करने में। और तो जब उसी दौरान मेरे पास ये शो आया कि मैं आई प्ले मुंबई कॉप, तो और टॉपिक बहुत अच्छा था और ये ऐसा टॉपिक है कि मैं कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाया कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड सेम। तो फिर कहीं ना कहीं ये बात में मैं बिलीव भी करता हूँ। तो ये था, फिर मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये करना चाहिए। सो देन आई गिव द ऑडिशन। तो ऑडिशन देने के बाद मुझे लगा नहीं था, क्योंकि सीरीज़ है, मैंने टीवी किया है, तो मैं बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि ये मेरा हो जाएगा। सो आई गिव माई बेस्ट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो वो फाइनली हो गया और ये सीरीज़ बन गई और आज ऑन एयर हो रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कहने की जस्ट नॉट जस्ट अ सीरीज़ है, क्योंकि कहने के टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड एक ऐसा इशू है जो कहीं ना कहीं इंडिया में साइडलाइन हो जाता है, इतना ज़्यादा बात नहीं होता। स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये टॉपिक को लेकर आपको अप्रोच किया गया, कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स जो आप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, आपकी रियल लाइफ में भी जो आपने फाइट्स किए हैं, कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, तो आप उससे कैसे देखते हैं? जब मुझे शो के लिए अप्रोच किया गया आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द स्टोरी एंड देन आई केम टू बॉम्बे एंड मैम ने मेरे को एक बहुत वी डिड अ होल लाइक शी डिड अ रीडिंग एंड अ स्टोरी टेलिंग टू मी एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कॉप का रोल है। एंड मेरा अपना बायस था बिकॉज आई हैड सीन ट्रांसजेंडर पीपल एक ही तरीके से मूवीज़ में, है ना, या तो इट्स हाइपर सेक्शुअल या फिर इट्स लाइक अ स्टीरियोटाइप। तो इस जब मैंने ये देखा, इवन दो माई होल लाइफ आई वॉज लाइक इफ आई एक्ट आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, बट जब भी टेबल पे रखा ना इट्स सो डिफरेंट, तब आई वॉज लाइक अरे हो लिया। सो आई वॉज नर्वस इन दैट वे, बट द शो हैज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब इन शोइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन स्ट्रगल बिसाइड्स जस्ट बीइंग ट्रांसजेंडर। उनकी लाइफ में उनकी जॉब की कॉम्प्लिकेशंस है, यू नो, स्ट्रगलिंग विद हर सीनियर्स और गेटिंग द जॉब इन द फर्स्ट प्लेस। जिस केस पे वो काम कर रही हैं उसमें उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। सो आई थिंक वन थिंग दैट आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इज़ दैट इट्स सेट अ सीन वेयर ट्रांसजेंडर लोगों की लाइफ भी होती है। देयर इज मोर टू अस देन आवर लीडर, सो दैट्स रियली एक्साइटिंग।
आप लोग से मेरा सवाल थोड़ा अलग है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग एक चेंज का पार्ट बन रहे हो इस सीरीज़ के द्वारा। बहुत सारे लोग इंडिया में जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, वो कहीं ना कहीं आप लोग एजुकेट करोगे, कि आप लोग पर्सपेक्टिव उनकी तरफ पहुँचाओगे। तो जो आप लोग को पता चला कि स्टोरीज अबाउट ट्रांस एंड आप लोग कैसे उसके पहले कैसे फील करते थे अबाउट दिस, वो मैं आपके पर्सनल थॉट जानना चाहूँगा कि आप इस कम्युनिटी को कैसे देखते हैं, इस बारे में क्या कैसे सोचते हैं। सी इट्स अबाउट एवोल्यूशन। आप बचपन से जो जिस माहौल में रहते हो या आप बड़े होने तक आपकी जगहें डेस्टिनेशन इतने शिफ्ट होते हैं, इतने फेजेस आते हैं। सो व्हाट आई फील, जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है वाइल डूइंग दिस शो ऑल्सो, इट्स अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इट हैपन्स विद यू, टू मी, टू आवर पेरेंट्स, कहीं भी कोई भी हो। इट्स नॉट अबाउट ट्रांसजेंडर्स, ये तो जेंडर्स की बात हम कर रहे हैं, बट इट हैपन्स विद एवरी जेंडर। तो इट्स अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे ये अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लड़ रहे हैं। इट्स द शो इज़ ऑल अबाउट कि भाई अगर मैं कॉप बन गई और अगर मैं ट्रांसजेंडर होगी तो क्यों कॉप नहीं बन सकती। सो नॉर्मल लोगों के लिए भी, इवन व्हाट द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन द शो, इट हैज़ एन इमोशनल टच टू इट। दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो फाइटिंग फॉर माई आइडेंटिटी। तो वो कैसे रिलेटेबल है दोनों जेंडर्स में, वो दिखाया गया है इस शो में। तो आई फील कि हम हर कोई अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लड़ते हैं, और उसकी जीत जब हमको मिलती है, और हम आइडेंटिटी एक्चुअली हम अब देखें तो हम अपने काम से देखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी ये है, बट हम बचपन से अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहते हैं। सो आई फील इट्स टोटली इमोशनल। जो भी है ये इमोशनली रिलेटेड है, एंड मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ, और हमेशा मैं अब मैं तो बिल्कुल भी कभी बायस नहीं थी, मैं कभी जेंडर बायस थी भी नहीं। इट्स योर चॉइस, और आई थिंक वी शुड गिव देम फ्रीडम, व्हाई नॉट। या हम लोग सब ह्यूमन है, और क्यों नहीं, काम सबके लिए बराबर है। सो मैं तो इक्वालिटी पे ही बिलीव करूँगी। आप वो कैसे फील इस बारे में, एंड स्पेशली मेरे को ये जानना है, एला से मिलने के बाद कुछ ऐसा है जो आपको और पता चला जो कि शायद पहले नहीं पता था? हाँ, बेसिकली मुझे इस टॉपिक के बारे में हमेशा से पता था। मैं जब दिल्ली में था तब तो मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, ट्रांस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है। आई ओनली न्यू अबाउट द किनस बचपन में। तो जब मैं यहाँ पर आया, मुंबई में आया, तब धीरे धीरे जब मेरे फ्रेंड्स बने, वाया मैं इवॉल्व होने लगा एज अ ह्यूमन। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा इस बारे में पता चलने लगा। सो मैं पर्सनली, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिस इज़ नॉट राइट और दिस इज़ नॉट रॉन्ग। मैं दोनों फेज़ में नहीं था, बट मेरे लिए था कि वी ऑल आर ह्यूमन, हमारी अपनी चॉइस है। तो तब तक मेरा यही था। फिर धीरे धीरे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर गेज, बट दे आर इनटू कास्टिंग, दे आर इनटू कोऑर्डिनेशन, दे आर प्रोड्यूसर्स। तो उनके बारे में पता चला। तो हर कोई आपके ऊपर ट्राई नहीं करता। तो ये भी पता चला कि ये हमारी तरह ही होते हैं, इनमें कुछ अलग नहीं होता है, इनकी फीलिंग अलग है। इट्स जस्ट दैट जो मुझे समझ में आता है, आई जस्ट से व्हाट आई फील विदाउट फिल्टर इज़ कि एक लड़की की बॉडी में एक फीमेल की सोल है, या एक फीमेल की बॉडी में एक लड़के की सोल है, और वो यहाँ पे नहीं गलत हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है कि डॉक्टर्स ने कुछ गलत नहीं कर दिया उनके साथ में, है ना। वो ऊपर से ही आया है। तो जो चीज़ ऊपर से आई है, जैसे अगर मैं लड़का आया तो मैं लड़का आया हूँ ना, अगर कोई लड़की आई तो वो लड़की आई है। और अगर किसी की सोल मिक्स एक्सचेंज हुई है, मेरे को जो पर्सपेक्टिव समझ में आता है वो ये है कि तो जो ऊपर से आया है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, और इंसान को इंसान की तरह देखा जाए बस। तो ये मेरा था पर्सपेक्टिव। और फिर जब मुझे पता चला कि जो मेरी को एक्टर है एला, वो रियल लाइफ ट्रांसजेंडर पर्सन है, तो इनके जिस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ देखी है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ों में इतने बिजी हैं कि हमारे पास, हम इतना ध्यान नहीं देते हर टॉपिक में। हमें जिस चीज़ से मतलब है एज ए ह्यूमन, हम उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। किसी को सीए बनना है वो सीए पे ध्यान देगा, किसी को एक्टर बनना है एक्टिंग पे भी, मतलब हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। बट मेरे को इस टॉपिक के बारे में इस शो के दौरान एला से मिला तो पता चला कि उसकी जर्नी क्या है, उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं। तो इसी थ्रू मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिली अबाउट ट्रांसजेंडर। एला, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शो तो अब आ रहा है, लेकिन आप ये जो फाइट लड़ रहे थे, कहीं आप तो बहुत ओपन अप है इस बारे में। सोशल मीडिया पर भले कितने भी ट्रोल्स होते हैं, कितने भी कमेंट्स आते हैं, कितना भी हेट होता है, बट आई हैव ऑलवेज सीन यू कि आप अपना पॉइंट एंड अपना स्टैंड जो है बहुत ही ओपनली एंड बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। तो ये पूरी जर्नी है, जिस तरीके से आपको फाइट करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है ना, इस बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, दिल्ली और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है वहाँ सर्वाइव करना। एंड ये जो यहाँ तक का सफ़र है, ये कितना मुश्किल है? आई थिंक जितना भी मुश्किल रहा है बहुत इजी रहा है, बिकॉज
मेरी फैमिली जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल करा, नॉट दैट दे कम फ्रॉम बहुत प्रेस्टिजियस एजुकेशनल बैकग्राउंड, बहुत एकेडमिक फैमिली नहीं है मेरी, बट आई थिंक आवर फैमिली यूनिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. लव इज़ द अंडरलाइंग फीलिंग दैट इज़ देयर फॉर एवरीवन. सो मैंने जब मेरे पेरेंट्स को बताया, दे वर अगेंस्ट इट, बट नॉट बिकॉज ऑफ पर्सनल बायसेस और एजेंडाज, दे वर अगेंस्ट इट बिकॉज दे वर स्केयर्ड कि मेरा क्या होगा, कि दुनिया वाले मेरे को तंग करें या कुछ करें. सो इवन द स्ट्रगल्स दैट आई हैव फेस्ड डिडंट फील एज बैड बिकॉज आई हैड देम ऑल अलोंग. अगर मैं अपना आधार पे जेंडर भी चेंज करवाने जा रही हूँ, माई फादर इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. अगर वो ऑफिसर मेरी बात नहीं सुन रहा है तो पापा की तो सुनेगा. यू नो हाउ मैन लिसन टू मी. तो वो वाला, in that way I've been very lucky. I went to a private school, the kind of education that I've had, and luckily my school was also next to like this foreign embassy, so all these children and students were coming from outside countries, so on some level they were also somewhat sensitized. तो मेरा जर्नी, इवन दो आप मेरी टॉक्स और मेरी स्पीचेस सुनेंगे तो मे बी यू विल गेट वेरी इमोशनल कि कितनी हार्ड जर्नी थी, बट द कर्व बॉल इज, at least in this country, I'd say it's one of the most privileged journeys in every sense, financial, socio-cultural, educational. तो उस वे में I think I find myself very gifted, but the truth is, like I always remind people, there are people who are more talented, there are people who are stronger, there are people who are prettier, but there are people who are just not as lucky. जो रेड लाइट पे हैं, जो brothels में हैं, they have everything I have other than resources. So in that way I've been very lucky, and all I want is to be able to, I guess, give back to what God has given me in form of luck to my community. सोशल बैकलैश जैसे होता है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट्स हुआ जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग से बढ़ के कहीं आगे तक गया, ऐसा कभी आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ है? Not necessarily, touch wood, because एक तो मैं घर से, I'm kind of a homebody, तो मैं ही सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो वो क्या आएंगे. And the second thing is, like I said, I don't know how to tell you this, but like जब आपने सामने से बुलिंग देखी है, आपने अपने घर वालों से बातें सुनी है, तो कमेंट लाइक हाउ विल इट बॉदर यू सीरियसली. लाइक फ़ोन तो टक बंद कर दिया ना, तो कहाँ गया हेट कमेंट. सो आई फील लाइक हाँ, LGBT पीपल वी हैव बिगर फिश टू फ्राई. तो ये किट पिट में हम पढ़ते नहीं. एंड आई ऑलवेज से आई एम अ बिजनेस मैन्स डॉटर. गुड और बैड कमेंट इज कमेंट. ब्रांड तो देखता है ना 100 कमेंट आए, अच्छे बुरे क्या, मैं छाप रही हूँ फिर से, आई एम हैप्पी. सो आई बीन लकी. कितना पॉजिटिव माइंडसेट है आपका. आप मुझसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर OTT जो डेवलप हुआ है, जिस तरीके से एज एन एक्टर आप लोग को कितना ज़्यादा मौका मिलने लगा है कैरेक्टर के शेड में जाने के लिए, डूबने, क्योंकि टेलीविजन में आप एक ही कैरेक्टर को बहुत टाइम तक प्ले करते हो. यहाँ पे वेब सीरीज़ में क्या होता है कि कैरेक्टर को डेप्थ में जा सकते हो आप थोड़ा. तो ये जो अप्रोच है, ये कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है, कैसे फील करते हो? नहीं, मैं ये जो TV और OTT में मेरे को डिफरेंस बस यही लगता है कि OTT में TV में कुछ हमारे पे बाउंड्रीज होती हैं कि हमें उसमें उसको ध्यान रख के करना होता है, क्योंकि वो हर रोज़ आ रहा है, उसको फैमिली बैठ के देख रही है. बट OTT में कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली देखती है, किसमें नहीं देखती है, एडल्ट साइन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है OTT में. तो इवॉल्व हो रहा है ना. और एडल्ट मूवीज़ पहले आती थी, अभी OTT पे एडल्ट चीज़ें आती है काफ़ी ज़्यादा. तो वो दोनों की अलग अलग जर्नी है. आपका शो 18+ है या 16, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. फॉर एवरीवन. हाँ, फॉर एवरीवन. दिस शो इज़ फॉर एवरीवन. For everyone, by for the family, for the जनता. मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा लग रहा है, आजकल एक डिबेट चल रही है टीवी को लेकर, क्योंकि टीवी में वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है. 12-12 घंटों की शिफ्ट हो रही है. यहाँ पे कंपैरेटिवली फिल्म्स में शायद कम होता है. इस पर आप इसे कैसे देखते हैं? अगेन एज एन OTT, एज अ प्लेटफॉर्म, एक्टर्स के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर. अभी जो हमारे टाइम पे टेलीविज़न था, उसमें से ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ. टॉकिंग अबाउट टाइम सिनेरियो, या देयर इज़ अ टाइम कंस्ट्रेंट. आजकल जितने भी डेली सोप्स हैं वो 7 डेज अ वीक चल रहा है, मतलब 8वां होता तो 8वां भी कर लेते. तो उसमें आप समझ रहे हो कि एक मेन लीड को कितना एक्सर्शन होना पड़ता है. हम लोग जब काम करते थे, अभी मुझे 5 years हो गए हैं टेलीविज़न नहीं किए हुए. आई हैव नॉट क्विट द टेलीविज़न, बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग दैट कि आई एम एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी मिल रहे हैं हम सबको. तो हम इस ऐसे एरा में है ना अभी फ़िलहाल, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. हर एक एक्टर, हर एक एज ग्रुप के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन जब तक टेलीविज़न था तब तक एक रडार था, तब तक एक बाउंड्री थी. अगर आपने एक बहू का रोल किया तो 2-3 साल बाद आप सासी बन जाएंगे. उसके बाद दादी ही बन जाएंगे. सो बहुत लिमिटेड है टेलीविज़न में. आई बिलोंग फ्रॉम टेलीविज़न इंडस्ट्री. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से आज जो भी हूँ मैं टेलीविज़न की वजह से हूँ. सो वही है कि
टाइम कंस्ट्रेंट OTT में क्या होता है, वेब सीरीज हो या फिल्म्स जो भी मैं कर रही हूँ, उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है टू ग्रूम योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर। आपको ऐसा नहीं है कि अभी आपको 15-15 पेजेस की लाइंस करनी है, फटाफट आपको टेलीकास्ट भी है आज शाम का, तो वो जो हसल होता है ना, इट टेक्स फॉर अ ट्रोल आपके हेल्थ पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती जब टेलीविजन कर रहे हो तो। इवन कंटेंट वाइज भी अगर कोई प्रोड्यूसर चाह रहा है कि हम कोई मेच्योर लव स्टोरी लाए, कुछ रिलेटेबल स्टोरीज लाइक OTT, वो चलेगा ही नहीं टेलीविजन में। वही जो चला आ रहा है बिकॉज उसके मासेस ही ऑलरेडी सेट है। सो दिस टेलीविजन इज नेवर गोना एक्सटिंक्ट, कभी भी वो खत्म नहीं होने वाला। टेलीविजन कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पर कहने में आप लोग बोल रहे हैं एज एन एक्टर टेलीविजन कर करके, एज एन एक्टर आप लोग बोल रहे हैं कोई फॉर्मेट वही सेम स्टोरी नहीं, बहुत सारे क्रिएटिव कॉल्स हैं जो अब तक चेंज नहीं हुए। लाइक आई जस्ट रिसेंटली डिड अ कैमियो ऑन टेलीविजन फॉर कलर्स, तो डिफरेंस है। क्रिएटिविटी पहले हुआ करती थी, अब कोई भी, अब सब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम टेलीविजन में जाके थोड़ा सा देख ले, एडी बन जाते हैं, ये कर देते हैं, तो वो ग्रूमिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, बट धीरे धीरे करते करते वो ठीक हो जाते हैं। तो स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज दे आर एक्सप्लोरिंग, बट द थिंग इज कि लिमिटेशंस हैं टेलीविजन में। आई विल नॉट से कि टेलीविजन इज़ बैड और आई विल नॉट डू एनी टेलीविजन शोज़। जितने भी प्रमोशंस होते हैं वो टेलीविजन पे ही होते हैं, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे जो भी वेब सीरीज़ हो। आजकल हर एक शो को पकड़िए और वहाँ पे प्रमोशंस के लिए चले जाइए। सो टेलीविजन इज स्टिल देयर एंड इट विल नेवर एक्सटिंक्ट। मेरी फाइट तो थोड़ी सी अलग है, बिकॉज आई वॉज अ इंट्रोवर्ट गाय, आई वॉज अ डांसर। मैं एक्टिंग में आ गया तो मेरे को तो ऐसा है कि बस मुझे आप कोई भी रोल दे दो, मेरे को बस वो रोल अच्छा करना है। अब वो टीवी हो या OTT हो या मूवी हो, आई जस्ट गिव माई बेस्ट। सो मैं आती हैं टीवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें कि रिपीटेटिव होती हैं, तो मेरा ध्यान क्या रहता है कि इवन दो इट इज़ रिपीटेटिव बट उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्पेस भी मिलता है कि इफ़ यू आर डूइंग गुड बाई चांस, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, तो वो स्पेस भी मिलता है। तो बस ये कि टीवी में ये होता है कि जो कहानियाँ हम देखना चाहते हैं टीवी में, जो OTTs में आ रही हैं, वो कहानियाँ जब टीवी में आई हैं तो लोगों से उतना प्यार शायद नहीं मिला, तो उनको फिर बैक टू बेसिक जाना पड़ा या बार बार बैक टू बेसिक जाना पड़ता है, क्योंकि जिसकी ऑडियंस वही देखना चाहती है तो वो वहाँ पे वही दिखाते हैं। OTT पे हम एक अलग माइंडसेट से आते हैं, जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम एक अलग माइंडसेट से जाते हैं। सो आई थिंक वो एक अलग माइंडसेट है और ये एक अलग माइंडसेट है। टेलीविजन इज ऑल अबाउट रेटिंग्स ऑल्सो। Like there are so many scripts which I don't like personally, but it's going on very well. जब मेरे को एक्टिंग नहीं आती relate नहीं कर सकते उस स्टोरी को, बट वो अच्छा नंबर 1 चल रहा है। जब मुझे एक्टिंग नहीं आती तो सुपर हिट शो किया, जब मैंने सीखी तब से सिर्फ चल रहा है बस। It's all about ratings also. इंटरेस्टिंग, आपके हाथ में नहीं है ऑडियंस कैसे पसंद। हाँ तो वही है, बस अपना ट्राई करते रहो। इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है मंगलमुखी। क्या इसमें भी स्टीरियोटाइप ही चलता रहेगा या फिर आपके कैरेक्टर, मैं होप कर रहा हूँ क्योंकि आप ट्रांस वुमन और भी एक पुलिस ऑफिसर को फेस कर रहे हैं, बहुत ही अलग सी जर्नी होगी, वो शायद कभी अब तक टेलीविजन या कहीं भी देखी नहीं गई इंडियन टेलीविजन में। तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या क्या दिखाया गया, किस तरीके की स्टोरी लाइन है, क्या स्ट्रगल्स हैं एंड किस वे में उसे प्रोसीव किया गया। आई थिंक सी स्टीरियोटाइप्स आर हैबिट, राइट, एक तरीके से, और वो हैबिट इस शो में भी है। बट द वंडरफुल थिंग इज़ कि उनका जो रिपरकशन होता है वो भी शो में दिखाया गया है। इफ़ समबडी इज़ लुकिंग एट मी थ्रू सम लेंस, तो हाउ इज़ इट अफेक्टिंग मी साइकोलॉजिकली, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग मी जब मैं काम पे जाती हूँ, और उस इंसान को भी किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जो मेरे साथ गलत कर रहा है, उसको भी उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है। तो आई थिंक स्टीरियोटाइप्स आर नॉट नेसेसरली बैड, दे कैन ऑल्सो बी लेसन्स, राइट, इफ़ यू लुक एट देम विद अ सब्जेक्टिव लेंस एंड नॉट एज अ रूल बुक। तो आई थिंक उस वे में Well said, yeah. Very nice. So in that way, they are a part of the show, but as a lesson. टाइम भी कमी है, आप तीनों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने फैंस के लिए जो शो आ रहा है उनके लिए शो के लिए शाउट आउट है। आपका कैरेक्टर बहुत इंटेंस लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, बहुत टच रहे। बीवी भाग गई है सर, पुलिस के रोल में बहुत टच रहे। थैंक यू सो तो मैं बस यही कहूँगा कि जैसे आप सबने मेरे बाकी शोज़ को प्यार दिया है, वैसे मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। डेब्यू कर रहा हूँ मैं, मेरा फर्स्ट डेब्यू है सीरीज़ में, और प्लीज़ देखिए, और वैसे ही जैसे पुराने शोज़ को प्यार दिया, आगे भी मुझे ऐसे प्यार देते रहिए। मैं तो कहूँगी कि हम सबके लिए आप ये शो ज़रूर मंगलमुखी देखिए, एंड स्पेशली फॉर एला, शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। इट्स अ फर्स्ट क्या बोलूँ, फ्रेटर्निटी में इसका पहला कदम है। सो एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट।
एंड आई थिंक कि सभी लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे इस शो से. It's not about only transgender people, but it's about, as I said, that identity crisis. So it's totally emotionally attachment जो होगी audience को इस show से. So definitely watch it. And it is streaming on Hungama OTT right Hungama OTT Please right watch it now, now. Watch it. guys. Comment for link.